94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। 5 6 5 6 7 8 इंस्ट्रक्टर की आवाज के साथ सभी डांसर्स बीट पर थिरकने लगे, पर रीवा मूर्ति बन के खड़ी थी। अनुज ने हाथ बढ़ाकर रीवा को अपनी बाहों में लिया और डांस करने की रिक्वेस्ट की। बड़ी मुश्किल से अनुज स्टेप्स फॉलो कर पा रहा था, पर रीवा वो तो हमेशा से ही अच्छी डांसर रही थी, फिर भी क्यों उसके पैरों में हिचकिचाहट थी। बीच बीच में आकर इंस्ट्रक्टर सब कपल्स को स्टेप सिखा रहे थे। वैसे तो डांस क्लास में ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे, पर रीवा और अनुज सबसे अलग थे। करीब 30 साल के आसपास होंगे। शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों वर्किंग हाई प्रोफाइल जॉब में थे और अभी अभी ये डांस क्लास ज्वाइन की है। शाम 7 बजे का बैच है। वैसे तो क्लास में सब लगे हुए हैं इंस्ट्रक्टर के स्टेप्स फॉलो करने में, पर अनुज डबल मेहनत कर रहा है। एक तो सालसा स्टेप सीखने में, दूसरा रीवा को डांस करवाने में। सच पूछो तो अनुज का ध्यान डांस में कम और रीवा में ज्यादा था। इंस्ट्रक्टर्स एक बार फिर स्टेप दिखा रहे थे। आप में कुछ लोग पहली बार डांस कर रहे होंगे, पर घबराने की जरूरत नहीं है, डांस को एंजॉय कीजिए। इंस्ट्रक्टर्स सबको इनकरेज भी कर रहे थे। अनुज को ये बात सुनकर कॉलेज की फेयरवेल पार्टी याद आ गई। तो आइए ले चलती हूँ आपको भी उस फेयरवेल पार्टी में, बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। 2 साल का एमबीए कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। हॉस्टल लाइफ, दिन रात की पढ़ाई, दोस्त मस्ती, फिर जॉब इंटरव्यूज, सबकी नौकरी अलग अलग शहर में पक्की हो गई थी और आज फेयरवेल पार्टी थी। सब अपने अपने दोस्तों के साथ मस्त थे। डिम लाइट्स, पार्टी, म्यूजिक और चहल पहल। कोई हॉस्टल का पहला दिन याद कर रहा था तो कोई आने वाले कल की बातें कर रहा था। रीवा अपनी दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पे थी। कोई भी पार्टी हो, रीवा हमेशा सबसे पहले डांस फ्लोर पे आ जाती और सबसे आखिर तक डांस करते हुए दिखती। पूरे कॉलेज को पता था कि रीवा को डांस करना अच्छा लगता है और अनुज को रीवा को डांस करते देखना। वैसे रीवा को डांस करते वक्त देखो और नॉर्मली देखो तो ऐसा लगता कि 2 अलग अलग लोग हैं। क्लास में हमेशा सीरियस, चश्मा लगा के किताबों में डूबी हुई, फ्री टाइम में भी लाइब्रेरी में दिखने वाली, और डांस फ्लोर पर होती तो ऐसा लगता जैसे सब कुछ भूलकर एंजॉय कर रही है। 2 साल तक साथ पढ़ो, एक ही हॉस्टल में रहो तो काफी कुछ जान जाते हो आप लोगों के बारे में, पर रीवा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। हाँ, अक्सर साथ असाइनमेंट्स करते थे सब। रीवा को म्यूजिक और डांस का शौक है, ये सब ने नोटिस किया है, पर इससे ज्यादा न रीवा किसी से खुल के बात करती, न किसी को अपने करीब आने का मौका देती। उस दिन फेयरवेल पार्टी में अनुज रीवा को काफी देर से डांस करते हुए देख रहा था। फाइनली वो रीवा के पास गया और बोला, कैन आई डांस विथ यू? क्या था रीवा का जवाब? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप है माही के साथ। थोड़ा सा हिचकिचाई जरूर रीवा, पर फिर मान गई। काफी लोग आसपास डांस कर रहे थे, पर जैसे ही अनुज ने डांस शुरू किया, रीवा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई। काफी देर तक वो अनुज को स्टेप सिखाती रही और उस रात देर रात तक अनुज रीवा से डांस करना सीखता रहा। अब डांस ने जादू किया या अनुज ने, पर रीवा और अनुज उस दिन से दोस्त बन गए। जब हॉस्टल में थे, अनुज तो तब से ट्राई कर रहा था रीवा से दोस्ती करने की, पर रीवा हमेशा दूर ही रही। अब फेयरवेल पार्टी वाले दिन ट्राई नहीं करता तो फिर शायद कभी मौका नहीं मिलता। डांस के बाद दोनों डिनर टेबल पे भी साथ ही बैठे थे। रीवा और अनुज की जॉब एक ही शहर में पक्की हुई थी और रीवा ने पहली बार पढ़ाई, असाइनमेंट्स और नोट्स के अलावा भी बातें की। अनुज को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बस उस पार्टी से शुरू हुई थी इनकी दोस्ती। दोस्ती तो रीवा के लिए होगी, अनुज तो चाहता था उसे। कॉलेज के बाद अनुज और रीवा एक ही शहर में थे। दोनों के ऑफिस भी पास थे।
अपने अपने घर से दूर जब दो दोस्त साथ हों तो दोस्ती और भी गहरी हो जाती है, ऐसा रीवा सोचती थी। अनुज का तो प्यार गहरा हो रहा था, लेकिन कब होगा इस प्यार का इजहार, जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप है माही के साथ। रीवा ने कभी बताया नहीं, पर अनुज कॉलेज से देखता आ रहा था। रीवा की हर छोटी छोटी बात को ऑब्जर्व किया था उसने। कैसे रीवा अपने पापा का फोन आने पर घबरा जाती है। अब जब दोनों लगभग रोज ही मिलते और साथ में डिनर या लंच पर जाते तो ज्यादा करीब से जान रहा था वो रीवा को, अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी। रीवा घर पे इतनी पाबंदियां कि आज के जमाने की लड़कियां ना सह सके। रीवा के पापा कॉलेज में भी 405 बार फोन करते ही थे, पर अब तो जॉब करने लगी थी तो पहरा और बढ़ गया था। कभी रीवा अनुज के साथ होती तो 2-3 बार उसके पापा जरूर फोन करके खैर खबर लेने लगते। पीजी कब पहुंचोगी या क्या खाया उसके साथ, वगैरह वगैरह। और रीवा सहम के जवाब देती, कुछ सच्चे तो कुछ झूठे। रीवा के पापा चाहते थे कि वो जल्द ही वापस आ जाए। वो रीवा की पढ़ाई और जॉब के सख्त खिलाफ थे। अनुज के साथ होती तो रीवा अपनी ये जिंदगी भूल जाती। अनुज को भी खूब आता था रीवा के चेहरे पे मुस्कान लाना। जब ज्यादा परेशान होती अनुज क्लब जाने का प्लान बना लेता। बस रीवा डांस और म्यूजिक में खो जाती और अनुज अगर डांस करने लगे तो उसकी हंसी वापस आ जाती। ऐसे ही एक दिन डांस फ्लोर पर अनुज ने हाथ बढ़ाकर कहा था, विल यू मैरी मी? और रीवा ने हाँ कह दिया था। रीवा और अनुज ने शादी कर ली और रीवा के घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। इस बात का गम तो था रीवा को, पर अनुज और उसके परिवार के प्यार ने इस दुख को कम कर दिया था। इस लव स्टोरी में आगे क्या हुआ जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। शादी के बाद 2-3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हर वक्त सीरियस रहने वाली रीवा जिंदगी को जीने लगी थी अनुज के साथ। पर पिछले 1 साल में अनुज काफी बिजी रहने लगा था। अब सीनियर पोजीशन पे था तो अब्रॉड ट्रिप्स, मीटिंग, ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था वो रीवा को। वैसे तो रीवा भी काम करती थी, पर ऑफिस के बाद घर आती और पता चलता कि अनुज आज भी लेट आएगा। इसी बीच रीवा के पापा की तबीयत काफी खराब हो गई। अनुज ऑफिस के काम से यूएसए में था। रीवा का रो रो कर बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से अनुज से बात हो पाई और फाइनली रीवा ने सामान पैक किया, ऑफिस से छुट्टी ली, ट्रेन पकड़ी और सब गिले शिकवे मिटा के वो अपने माँ पापा के घर पहुंची। सोच कर आई थी कि इस बार पापा की सब शिकायतें दूर कर दूंगी, पर रीवा के पहुंचने से पहले ही उसके पापा अंतिम सांस ले चुके थे। पापा से आखिरी बार ना मिल पाने का सदमा, रिश्ते ना सुलझा पाने का दर्द, माँ के कड़वे शब्द और अनुज का उस वक्त पास ना होना, सब मिला के रीवा टूट गई। 4 दिन बाद जब वापस आई, अनुज भी उसी दिन यूएसए से लौटा था। अनुज ने काफी कोशिश की रीवा से बात करने की, पर वो चुप ही रही। दिन बीतते गए, अनुज अपने काम में और उलझता गया और इधर रीवा, वो तो हर दिन और भी गुमसुम होती गई। रीवा की खामोशी अब दोनों के रिश्ते में चीख चीख कर सुनाई देती। अनुज जब भी देखता, रीवा की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई होती। वो बात करने की कोशिश करता, पर झगड़ा हो जाता। रीवा की सेहत भी बिगड़ रही थी। एक दिन अनुज को ऑफिस में फोन आया कि रीवा बेहोश हो गई है। अनुज सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचा। क्या हुआ था रीवा को, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। रीवा डिप्रेशन में थी। डॉक्टर्स ने अनुज को बताया कि पापा की मौत का गहरा सदमा लगा था रीवा को। ये तो जानता था अनुज, पर उसने सोचा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी।
वो खुद भी इतना मसरूफ हो गया था अपने ऑफिस और काम में कि रीवा का दर्द, उसकी परेशानी सबको नजरअंदाज करने लगा। वैसे तो डॉक्टर्स ने काउंसलिंग सजेस्ट की और अनुज और रीवा मान गए, पर अनुज ने ठान ली थी कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा रीवा को डिप्रेशन से निकालने में। अनुज ने ऑफिस का काम घर लाना बंद कर दिया। भले ही रीवा खामोश रहे, पर अनुज उससे बातें करता रहा, हर कोशिश करता कि वो हंसे मुस्कुराए। और एक दिन डांस क्लास में दोनों का नाम लिखवाने का आइडिया आया। रीवा नाराज भी हुई थी उस दिन। क्या अनुज, अब ऑफिस से थक कर आएंगे और डांस क्लास क्या जरूरत है? पर अनुज ने मना ही लिया रीवा को डांस क्लास में जाने के लिए। अरे मैं भी कब तक डांस फ्लोर पे तुमसे डांस सीखूंगा, इसलिए ज्वाइन किया है, और पार्टनर के बिना ज्वाइन नहीं कर सकता सालसा, इसलिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। उस दिन पहली डांस क्लास में ही रीवा पहले तो थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर जब उसने अनुज को गलत स्टेप्स करते देखा वो हंस पड़ी और उसे सिखाने लगी। ऐसे नहीं ऐसे। अनुज, इंस्ट्रक्टर्स को देखो, बीट सुनो ना, ताल से ताल मिलाओ। अनुज को पता था कि ताल से ताल मिल गई है और रीवा को ज्यादा समय नहीं लगेगा जिंदगी को फिर से दिल से जीने में।